देश की राजधानी या गैस चैम्बर। जी हाँ, सही सुना आपने। दिल्ली, जिसको देश की राजधानी होने का गौरव हासिल है, वही शहर आज गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। आखिर क्यों देश की राजधानी होने के बावजूद प्रदूषण की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है? आज हालात सुधरने की बजाय दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। साल दर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और सरकारें इस बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित कर पाने में असफल रही हैं। आखिर क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? लाख कोशिशों के बाद भी सारे प्रयास लगभग विफल ही हुए हैं और यह कोई पहली बार भी नहीं है जब प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से बाहर गया हो। दरअसल सच तो यह है कि दिल्ली और एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर पूरे साल खराब ही रहता है। मतलब साल भर दिल्ली में हालात लगभग ऐसे ही बने रहते हैं। तो फिर इस बात को लेकर अब इतना हल्ला क्यों? दरअसल साल के इस हिस्से में, मतलब कि अक्टूबर नवंबर में, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। मतलब और भी ज़्यादा प्रदूषण, बहुत ज़्यादा प्रदूषण, इतना प्रदूषण जो ना सिर्फ आपको बीमार बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये इस हद तक का भारी भरकम प्रदूषण है जो आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और स्थायी रूप से रोगी बना सकता है। आइए इस बात को AQI से समझते हैं। AQI, इसकी फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह वायु प्रदूषण के स्तर का संकेत करता है और हवा की गुणवत्ता के बारे में बताता है। AQI वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर स्वास्थ्य जोखिम को निर्धारित करता है। AQI जब 0 से 50 तक होता है तब वायु को शुद्ध माना जाता है और जब यह 301 से 500 तक होता है तब यह बहुत हानिकारक होता है और इस समय जल्दी से किसी उचित एवं ठोस कार्रवाई की ज़रूरत होती है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम इस चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 0 से 50, अच्छा, वायु गुणवत्ता अच्छी एवं शुद्ध मानी जाती है और वायु प्रदूषण का कोई खतरा नहीं होता है। 51 से 100, मध्यम मध्यम श्रेणी का, वायु गुणवत्ता स्वीकार्य होती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए चिंता की जा सकती है जो वायु प्रदूषण के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील होते हैं। 101 से 150, संवेदनशील समूहों के लिए अस्वस्थ। संवेदनशील लोगों को स्वास्थ्य प्रभाव महसूस हो सकता है, सामान्य जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। 151 से 200, अस्वस्थ, सभी को स्वास्थ्य प्रभाव महसूस हो सकता है, संवेदनशील लोगों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं 201 से 300 AQI, बहुत अस्वस्थ, स्वास्थ्य चेतावनी, सभी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव महसूस हो सकता है। 301 से 500, यह बहुत ही खतरनाक है, आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां, पूरी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। संक्षिप्त में इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 0 से 50 सबसे साफ हवा है और 301 से 500 सबसे खराब हवा है। आइए अब दिल्ली की बात करते हैं। तो साल भर दिल्ली का AQI लगभग 150 से 300 के आसपास बना रहता है, जो खुद में बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, यह बढ़कर 300 से 500 के बीच में पहुंच जाता है। और ठीक यही वो समय है जब सरकार, न्यूज़ चैनल, पॉलिटिशियन, पत्रकार, पर्यावरणवादी,
कार्यकर्ता आदि तमाम लोगों की नींद अचानक से खुल जाती है और सब जगह आपको दिल्ली के असामान्य हुए वायु प्रदूषण के बारे में खबरें मिलने लगती हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि आखिर दिल्ली की वायु का स्तर सामान्य था ही कब? बस बात सिर्फ इतनी है कि अब स्थिति खतरनाक से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति में तब्दील हो चुकी है, जिसको अब रोक पाना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम पड़ता है। लेकिन यह तो हर साल होता है, तो इस बार क्या खास है? तो बता दें कि इस साल हालात यही नहीं थमे, बल्कि हालात और ख़राब होते चले गए। दिल्ली के तमाम स्थानों का AQI 500 की सीमा को भी पार कर गया। यह इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हालात किस कदर बेकाबू हैं। दिल्ली के ITO इलाके का AQI 402 दर्ज किया गया। दिल्ली के RK पुरम का 466, पतपड़गंज का 471, न्यू मोतीबाग का 488, मुंडका का AQI 633। हद तो तब हो गई जब दिल्ली के आनंद विहार इलाके का AQI 999 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा खुद में चौंका देने वाला है। अब इन आंकड़ों से आपको हालात का असली आकलन हो गया होगा। अब समझते हैं कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की असली वजह क्या है। आखिर क्यों हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली की हवा में जहर घुल जाता है? तो इसके कुछ विशेष कारण हैं। पहला प्रमुख कारण, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली में बढ़ती हुई वाहनों की संख्या, जैसे कार, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक आदि, और उनसे होने वाले वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा साल भर खराब ही रहती है। दूसरा कारण, सड़कों पर जमी धूल मिट्टी। जी हाँ, सड़कों पर जमने वाली धूल मिट्टी का भी दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण में पूरा पूरा योगदान है। तीसरा कारण, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। निर्माण से जुड़े काम से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। दिल्ली में निर्माण, कंस्ट्रक्शन आदि से होने वाला वायु प्रदूषण, जिसका असर दिल्ली की खराब हवा में देखने को मिलता है। कारण नंबर 4, पराली को जलाना। अक्टूबर नवंबर में दिल्ली के आसपास के राज्यों में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP में जलाए जाने वाली पराली इस समस्या को और भी ज़्यादा गंभीर रूप से बढ़ा देती है। पराली जलाने से हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। कारण नंबर 5, लैंडफिल साइट। लैंडफिल साइट मतलब वह स्थान जहां दिल्ली का कूड़ा कचरा डाला जाता है। दिल्ली के गाजीपुर, फलसफा और ओखला में लैंडफिल साइट है जहां कूड़ा डाला जाता है। पिछले कुछ सालों में इन लैंडफिल साइट पर आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें आग लगने से जहरीली गैस निकलती है और यह भी दिल्ली की हवा को और जहरीला बनाती है। कारण नंबर 6, पटाखे। वैसे तो दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी साल भर दिल्ली में कहीं ना कहीं आपको पटाखों का शोर सुनने को मिल ही जाएगा। यह सिर्फ दिवाली एवं अन्य त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में कुछ विशेष कार्यक्रम, जैसे कि जन्मदिन, शादी, पार्टी, एनिवर्सरी, रिटायरमेंट, भारतीय टीम का क्रिकेट मैच जीत जाना या किसी नेताजी का इलेक्शन में जीत जाना, इन सभी तरह के छोटे बड़े कार्यक्रमों पर दिल्ली में पटाखे चलाए जाते हैं। दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के कारण सब जानते हैं। इसके बावजूद हम सब अपनी अपनी तरफ से साल भर पूरा सहयोग करते हैं कि इस वायु प्रदूषण में कहीं कोई कमी ना रह जाए। स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है यह जहरीली हवा, इस बात का अंदाज़ा हमें तब होता है जब AQI 500 के पार चला जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज
दिल्ली में सांस लेना मतलब गैस चैम्बर में रहने जितना ही खतरनाक है। विश्व भर के देशों में सबसे खराब हवा वाले शहरों की सूची में दिल्ली सबसे ऊपर है। यह सब जानते हुए भी हम सब खामोश हैं, क्योंकि हम सबको लगता है यह किसी एक आदमी का किया धरा तो है नहीं, जिसको हम दोष दे दें और समस्या का ठीकरा उसके सर पर फोड़ दें और अपने कार्य से मुक्त हो जाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें सरकारों के साथ साथ हम सबकी भूमिका है। हम सब कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। आखिर सरकार भी तो हम ही बनाते हैं, उम्मीदवार का चुनाव भी तो हम ही करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। क्या यह दो तीन राजनीतिक पार्टियों का आपस का मुद्दा है, या फिर यह एक आपातकाल स्थिति है? यह मेरे, आपके, हम सबके जीवन से जुड़ा विषय है। शुद्ध वायु हम सभी के जीवन के लिए जरूरी है और जीवन हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान भी यही कहता है। तो फिर पार्टी से ऊपर उठकर इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? इस मुद्दे को बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का मुद्दा होने की बजाय इसको देश का और देश की जनता का मुद्दा होना चाहिए। बात साफ है, सरकारें विफल रही हैं। न सिर्फ सरकार बल्कि हम सब विफल रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस दिशा में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समस्या अब आगे नहीं होगी। यह खुद में बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अगर हम यूं ही सांस लेने वाली हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण को नज़रअंदाज करते रहे तो अगले आने वाले कुछ सालों में इनके परिणाम बहुत घातक और स्थायी होने वाले हैं, फिर जिसको नियंत्रित कर पाना शायद उतना संभव ना हो जितना कि आज संभव है। आज उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों से हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा कल दे सकते हैं, जहां वो लोग खुल के सांस ले सकें। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली नस्ल आपसे यह सवाल करे कि आखिर समय रहते आपने क्यों कुछ नहीं किया, मम्मी, पापा।